कौम को बगैर जंग के तबाह करना चाहते हैं तो नौजवान नस्ल में फहाशी को आम कर दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मौजू एक निहायत अहम मगर हसास मसले पर है जो कई मुसलमानों की जिंदगियों को मुतासिर कर रहा है। हम एक ऐसे गुनाह की बात करेंगे जो खामोशी से दिलों को जकड़ लेता है, जहनों को जहर आलूद कर देता है और रिश्तों को तोड़ देता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस मसले में उलझे हुए हैं और इससे निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको इस मसले का सामना नहीं है तो हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इस मौजू में गैर ज़रूरी दिलचस्पी ना लें, क्योंकि ये चीज़ें अक्सर इंसान को अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आँख ज़िना करती है, हाथ ज़िना करता है, ज़बान ज़िना करती है और फिर शर्मगाह उसकी तस्दीक या तरदीद करती है। ये हदीस हमें समझाती है कि गुनाह का आगाज़ छोटे अमलों से होता है, जैसे आँख का गलत इस्तेमाल या ज़बान का बेजा बोल। ये वो काम है जिनसे बचना निहायत ज़रूरी है ताकि बड़े गुनाहों से महफूज रहा जा सके। क्या आपने कभी गौर किया है कि ये आदत आपकी ज़िंदगी और ईमान पर कैसा असर डाल रही है? ये वो आदत है जो दिलों को जकड़ लेती है, दिमाग को जहर आलूद कर देती है और रिश्तों को टूट फूट का शिकार कर देती है। ये हकीकत है कि आज का माशरा हराम चीज़ों की फौरी रसाई से भर चुका है। चंद क्लिक्स और आप एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो जाते हैं जो गुनाह और फितने से भरी हुई है। इस दुनिया में जवान नस्ल को सबसे ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है और वो बेखबरी में अपने नफ्स के गुलाम बन रहे हैं। आप सोचें, क्या ये आदत आपको सुकून देती है या आपको मजीद बेचैन कर देती है? ये आदत नमाज में खुशू व खुजू को ख़त्म कर देती है, दुआ के वक्त अल्लाह से कुर्बत का एहसास मानद पड़ जाता है और ज़िंदगी के आम कामों में खुशी महसूस नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आँख ज़िना करती है, हाथ ज़िना करता है, ज़बान ज़िना करती है और फिर शर्मगाह उसकी तस्दीक या तरदीद करती है। ये हदीस हमें ये समझाती है कि ये गुनाह जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से शुरू होकर आखिरकार बड़े गुनाह में बदल सकता है। लेकिन यहाँ रुकें और सोचें कि क्या हम अपने अंदर की उन हरकत को समझ भी रहे हैं? ये गुनाह सिर्फ एक फ़ेल नहीं बल्कि एक जहनी बीमारी बन चुका है। हर बार जब आप इन गुनाहों में पड़ते हैं, आप अपने दिमाग को दोबारा से एक तबाहकुन रास्ते पर ले जाते हैं। ये जानना ज़रूरी है कि अल्लाह ने हमें उन तमाम आजमाइशों के बावजूद रास्ता दिखाने के लिए एक मुकम्मल दीन अता किया है। ये आजमाइश सिर्फ आपकी कमज़ोरी नहीं बल्कि आपके लिए एक मौका है कि आप अल्लाह की तरफ वापस लौट आएं। क्या आपने कभी सोचा कि ये आदत सिर्फ एक गुनाह नहीं बल्कि आपके दिमाग को भी कैसे मुतासिर कर रही है? जब भी आप इन हराम वीडियोज़ को देखते हैं, आपका दिमाग धोखा खा जाता है। अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग को एक शानदार रिवॉर्ड सिस्टम के साथ बनाया है जो हर कामयाबी पर खुशी के हार्मोन्स जैसे डोपामीन खारिज करता है। लेकिन हराम चीज़ें उस निज़ाम को हाईजैक कर लेती हैं। ये आपके दिमाग को गैर फितरी अंदाज में इतना ज़्यादा डोपामीन फराहम करती हैं कि आम कामों से खुशी का एहसास ख़त्म हो जाता है। नमाज सुकून नहीं देती, मेहनत से काम करना खुशी नहीं देता और यहाँ तक कि रोज़मर्रा की आम खुशियाँ भी बेमानी लगती हैं। यही नहीं बल्कि हर बार जब आप इस आदत को छोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये आदत और मजबूत हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप अलामात का इलाज कर रहे हैं, मसले की जड़ का नहीं। आपका दिमाग इस हराम आदत को एक सुपर स्टिमुलस के तौर पर देखता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आम खाने को इतना ज़्यादा चीनी में गोते दिया जाए कि असल जायका खो जाए। नतीजा ये है कि जब भी आपको ये अर्ज, ख्वाहिश महसूस होती है तो आपका दिमाग उसे ज़िंदगी बचाने की ज़रूरियात में शामिल कर लेता है। यही वजह है कि उसे रोकना मुश्किल लगता है। लेकिन यहाँ एक खुशखबरी है, यही दिमागी साइंस आपको इस मसले से निकलने का रास्ता भी दिखाती है। अल्लाह ताला ने हमारे दीन में ऐसे उसूल रखे हैं जो हमारे जिस्मानी और रूहानी मसाइल का हल पेश करते हैं और आज साइंस इन उसूलों की तस्दीक कर रही है। नबी करीम ने हमें सिखाया, जब गुनाह आपको परेशान करे और नेकी आपको खुश करे तो समझ लो कि आपके दिल में ईमान है। ये हदीस हमें ये सिखाती है कि गुनाह की शर्मिंदगी भी एक नेमत है। ये अल्लाह की तरफ से हमें ये याद दिलाने का जरिया है कि हम सही रास्ते पर वापस आएं।
क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप बार बार इस गुनाह से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार नाकामी का सामना करते हैं? आप नियत करते हैं, दुआ करते हैं, मजबूत इरादे से शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन या हफ्ते के बाद वही पुरानी आदत वापस आ जाती है। यही वजह है कि जब आपने कई बार छोड़ने की कोशिश की होगी तो वो ख्वाहिश पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस हुई होगी, और जब आप दोबारा नाकाम होते हैं तो आप खुद पर मजीद शक करने लगते हैं और अपने ईमान को कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये नाकामियां आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपके मसले का इशारा हैं। ये धोखा दही का चक्कर आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद आप कभी उस गुनाह से आज़ाद नहीं हो सकते। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह की रहमत से सिर्फ वही लोग मायूस होते हैं जो काफिर हैं। मायूसी शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। शैतान चाहता है कि आप खुद को अल्लाह की रहमत से दूर समझें, ताकि आप दुआ करना, तौबा करना और अल्लाह की तरफ वापस आना छोड़ दें। लेकिन याद रखें, आपकी जिद्द व जहद इस बात का सबूत है कि अल्लाह आपको वापस बुलाना चाहते हैं। हर बार जब आप शर्मिंदगी महसूस करते हैं, हर बार जब आप तौबा की दुआ करते हैं, वो अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक मौका है। नबी करीम ने फरमाया, तौबा करने वाले का हाल ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही ना हो। ये हदीस हमें सिखाती है कि अल्लाह की रहमत हर बार हमारी नाकामियों पर गालिब आ सकती है, बस हम हिम्मत ना हारें। अब जब आप उस मसले की गहराई और अपने दिमाग के धोखा दही के चक्कर को समझ चुके हैं, तो आइए उसका एक नया हल दरियाफ्त करते हैं। अक्सर लोग आपको मशवरा देंगे कि बस इरादे को मजबूत करें या अपने ईमान को ताकतवर बनाएं, लेकिन हकीकत ये है कि ये मशवरे अक्सर काम नहीं करते। आप इन ख्वाहिशात के खिलाफ लड़ने की कोशिश करते हैं, और जितना ज्यादा आप लड़ते हैं, ये इतनी ही ताकतवर हो जाती हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको ये कहूं कि आपको लड़ने की जरूरत ही नहीं? जी हाँ, लड़ाई के बजाय आपको इन ख्वाहिशात को मुशाहिदा करना सीखना होगा। जब भी कोई ख्वाहिश महसूस हो, न तो घबराहट का शिकार हो, न ही खुद को मशगूल करने की कोशिश करें, बल्कि सिर्फ एक लम्हे के लिए रुक जाएं और उसे देखें जैसे आप बादलों को आसमान में हरकत करते हुए देख रहे हों। माहिरीन उसे अर्ज सर्फिंग कहते हैं। ये अमल आपको सिखाता है कि किसी भी ख्वाहिश को कैसे गुजरने दिया जाए, क्योंकि हर ख्वाहिश एक लहर की तरह होती है। ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, एक उरूज पर पहुंचती है और फिर नीचे गिर जाती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह ने नफ्स के अंदर बुराई और भलाई दोनों की समझ दी। ये आयत हमें सिखाती है कि बुराई के खिलाफ लड़ाई हमेशा ताकत से जीतने की जरूरत नहीं होती, बल्कि समझ और हिकमत से भी जीती जा सकती है। इस अमल को अपने रोजमर्रा में कैसे अपनाएं? जब भी कोई अर्ज महसूस हो, फौरन रुक जाएं और खुद को कहें, ये बस एक सोच है, ये मेरी हकीकत नहीं। अपनी आंखें बंद करें और 15 से 30 मिनट के लिए टाइमर लगाएं। अब ये महसूस करें कि ये अर्ज आपके जिस्म में कहाँ महसूस हो रही है, जैसे दिल की धड़कन, सांस लेने में तेजी या किसी और जगह। इन जज्बात को आने दें और जाने दें जैसे बादल गुजर रहे हों। हर बार जब आप ये अमल करेंगे, आप अपने दिमाग को नए रास्ते सिखाएंगे। आपके दिमाग को ये समझने में मदद मिलेगी कि ये ख्वाहिश न तो खतरा है और न ही कोई मौके, ये सिर्फ एक ख्याल है और कुछ नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का मशहूर वाक़या भी हमें उस मसले का हल दिखाता है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की दावत दी गई तो उन्होंने मुज़ाहमत नहीं की, बल्कि वहां से भाग निकले। ये वाक़या हमें यह सबक देता है कि गुनाह के खिलाफ मुज़ाहमत करना हमेशा हल नहीं होता। कभी कभार वहां से निकल जाना और खुद को महफूज करना ही बेहतर होता है। यही हिकमत कुरान हमें सिखाता है, और अल्लाह इन लोगों के साथ है जो तकवा अख्तियार करते हैं और जो एहसान के साथ अमल करते हैं। हर बार जब आप किसी ख्वाहिश को इस तरह गुजरने देंगे तो आप न सिर्फ अपने दिमाग को मजबूत कर रहे होंगे, बल्कि अपने ईमान को भी बढ़ा रहे होंगे। मेरे भाइयों और बहनों, जब कोई इंसान किसी गुनाह या आदत में अटक जाता है तो शैतान की सबसे बड़ी चाल ये होती है कि वो आपको ये यकीन दिलाए कि आप अल्लाह के करीब नहीं जा सकते। वो आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि आपकी दुआएं कबूल नहीं होंगी या आप मुआफ़ी के लायक नहीं हैं। लेकिन याद रखें, ये सब धोखा है।
अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, मेरे बंदों से कह दो कि बेशक मैं बहुत ज्यादा बख्शने वाला और मेहरबान हूँ। ये आयत इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अल्लाह हमेशा अपने बंदों को मुआफ़ करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो कितनी ही बार गलती करें। लेकिन शर्त यह है कि हम सच्चे दिल से तौबा करें और अपने अमाल को दुरुस्त करने की कोशिश करें। शैतान हमेशा इन लोगों के पीछे होता है जो अल्लाह की तरफ लौटने की कोशिश करते हैं। ये आजमाइश का हिस्सा है, लेकिन ये भी इस बात का सबूत है कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करते हैं और आपको आजमाइश से गुजर कर बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब भी आप किसी गुनाह के बाद तौबा करते हैं तो दिल में अजीब सुकून महसूस होता है। ये सुकून अल्लाह की तरफ से एक इशारा होता है कि वो आपकी तौबा कबूल कर रहे हैं। लेकिन ये भी याद रखें कि अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत करने के लिए सिर्फ गुनाह छोड़ना काफ़ी नहीं, हमें अपने अमल, अपनी इबादत और अपनी नीयत को भी बेहतर बनाना होगा। इबादत का एहतिमाम करें, नमाज को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बनाएं। नबी करीम ने फरमाया, नमाज दीन का सुतून है। यही वो वक्त होता है जब इंसान अल्लाह के करीब हो सकता है। 5 वक्त की नमाज के साथ साथ तहज्जुद का भी एहतिमाम करें, क्योंकि रात के वक्त की इबादत में दिल और रूह को सुकून मिलता है। दुआ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। दुआ के बगैर अल्लाह से ताल्लुक मुमकिन नहीं। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि एक पुल है जो बंदे को उसके रब से जोड़ता है। जब आप दुआ करते हैं तो आप अल्लाह से अपनी मोहब्बत और अपनी आजिज़ी का इजहार करते हैं। जब आप महसूस करें कि कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता, तो यही वो लम्हा है जब आपको सिर्फ अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह के रास्ते पर चलना और गुनाहों से बचना एक मुसलसल जदोजहद है। ये एक दिन का अमल नहीं, बल्कि एक तवील सफ़र है जिसमें सब्र और इस्तिकामत की ज़रूरत होती है। नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब अमल वो है जो मुस्तकिल किया जाए, चाहे वो तोड़ा ही क्यों ना हो। ये हदीस हमें सिखाती है कि इस्तिकामत सिर्फ इबादत में नहीं, बल्कि अपनी नीयत और अमल में भी होनी चाहिए। अगर आप आज किसी गुनाह को छोड़ने का अहद करते हैं तो ये याद रखें कि शैतान आपको बार बार बहकाने की कोशिश करेगा, लेकिन इस्तिकामत ही वो हथियार है जो आपको कामयाब बनाएगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सब्र का मतलब सिर्फ मुश्किलात को बर्दाश्त करना नहीं, बल्कि अपने ईमान को मजबूत रखना और अल्लाह पर भरोसा कायम रखना है। जब आप गुनाहों से दूर रहने की कोशिश करेंगे तो दुनिया की आजमाइशें आपको हिलाने की कोशिश करेंगी, लेकिन यही वो मौका होगा जब सब्र आपकी ताकत बनेगा। अगर आपको लगता है कि आप फौरी तौर पर, मुकम्मल तौर पर बदल नहीं सकते, तो घबराएं नहीं। हर बड़ी कामयाबी छोटे कदमों से शुरू होती है। रोजाना अपनी आदत में एक छोटा सा मुस्बत बदलाव लाएं, जैसे कि फज्र की नमाज का एहतिमाम करना, जिक्र को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना और अपने दिन के आगाज में अल्लाह का शुक्र अदा करना। याद रखें, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो, क्योंकि वही है जो गुनाहों को माफ करता है और दिलों को बदलता है। आज की गुफ्तगू ने हमें ये सिखाया कि किस तरह गुनाहों से बचा जा सकता है और अपनी जिंदगी में अल्लाह के साथ ताल्लुक को मजबूत किया जा सकता है। ये एक मुसलसल सफ़र है और हमें हमेशा अल्लाह से हिदायत, इस्तिकामत और सब्र की दुआ करते रहना चाहिए। अगर इस वीडियो ने आपको अपने आमाल पर गौर करने की तरफ राग़िब किया है तो उसे दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ये पैगाम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।